ये अगर हमारे दर्शकों को अगर आप एक्सप्लेन कर सके कि इंडिया और हिंदू का रिश्ता क्या है और कैसे ये शब्द कहां से आया है। देखिए, इस पर विद्वानों में काफी कुछ मतभेद है। इसकी तिथि ठीक ठीक किस साल से शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ, किसने सबसे पहले इस्तेमाल किया, इस पर कई तरह के हमें वर्जन पढ़ने को मिलते हैं। लेकिन हिंदू नाम और हिंदुस्तान, तो हिंदू और हिंदुस्तान तो समझ में तुरंत आ जाता है, सुन के ही आ जाता है कि एक ही शब्द से बने हुए शब्द हैं। अब हिंदुस्तान भी उसी में है। तो जब ये सब बना है, इंडिया नाम भी जो शुरू हुआ, जो पहले इंडी था, इंटू, इंती, ये चीन द्वारा भी, तो सिंधु जो नदी है, सिंधु से उस पार के लोग जब भारत आते थे और सिंधु से इस पार के लोगों को वो संबोधित करते थे, तो और ये मतलब प्रमाणित चीजें हैं। तो चूंकि सबसे पहले सबसे करीब कौन थे सिंधु के? ईरान के लोग थे, उसके बाद फारसी लोग थे। तो ईरान में आप जानते हैं कि फारसी बोली जाती है। तो वो उनका जो भारत से संपर्क हुआ, जब केवल शत्रुताएं ही नहीं थी, संपर्क हुआ, आपस में व्यापार का रिश्ता था, यात्राओं का रिश्ता था, और फिर युद्ध भी हुए बाद में। तो उस समय वो चूंकि स को ह बोलते हैं, और भारत में भी कई इलाकों में ऐसा है कि वहां पर स का उच्चारण नहीं कर पाते लोग, ह का करते हैं। तो जो सिंधु था हमारा, वो उनका हिंदू हो गया। तो जो पारसियों का जो धर्म ग्रंथ है ज़ेंद अवेस्ता, उसमें हप्त हिंदू ऐसा एक नाम आता है, जो भारत का सप्त सिंधु, सप्त सैंधव, ये भारतीय हमारे ऋग्वेद में और हमारे वैदिक वांग्मय में मिलता है। तो यही स सिंधु हिंदू हो गया, और हिंदू से हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदवी, हिंदी, हिंदुई, ये सारे नाम निकले, और वैसे ही इंडिया निकला, इंडी, इंडियन, फ्रेंच में इंडियन हो जाता है। तो ये है मामला। तो इसी से हिंदू भी यहीं से आया है, और हिंदुस्तान और इंडिया तो भी। क्या ये कहा जाए कि जो हिंदू शब्द है वो दरअसल भारतीय मूल शब्द नहीं है? नहीं है, ये हमारे फ्रेंच, किसी ये फारसी से आया है। फारसी से आया है। इस पर तो फिर हमारे, हिंदू भी बदल देना चाहिए। मैं तो भाई बहुत दिनों से कह रहा हूँ, मैं जब कहता हूँ तो इस पे बहुत लोग नाराज हैं, और रामभद्राचार्य जी ने बहुत मेरे लिए बहुत कुछ कह भी दिया। राहुल जी, मैं ये प्रश्न इसलिए खड़ा कर रहा हूं क्योंकि इंडिया शब्द को अब डीकोलोनाइजेशन से जोड़ा जा रहा है कि ये अंग्रेजों का दिया हुआ शब्द है, इसलिए इंडिया शब्द को हटा के मूल भारत शब्द लाना चाहते हैं। अब जो आपने बात बताई है और जो इतिहास से द्वारा सिद्ध है वो ये है कि ये तो फारसी, जो कि सिंधु शब्द का प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते सिंधु के इधर रहने वाले लोगों को, तो वो हिंदू शब्द वहां से आया। यानी हिंदू शब्द मूलतः एक भारतीय शब्द नहीं है। तो अगर आपको इंडिया से प्रॉब्लम है तो हिंदू से भी प्रॉब्लम होना चाहिए, हिंदुस्तान से भी प्रॉब्लम होना चाहिए। मैं यही कह रहा हूं। बिल्कुल। और मैंने ये सवाल पूछ दिया। देखिए क्या है, मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं, क्योंकि इस पर अभी कुछ दिन पहले टीवी पर स्वामी रामभद्राचार्य जी से, पूज्य रामभद्राचार्य जी से एक चर्चा हो रही थी। उसमें मैंने ये सवाल उठाया, तो वो उन्होंने बिना पूरा प्रश्न सुने ही मुझे बहुत कुछ कह दिया, और उस पर काफी चल रहा है मजाक। लेकिन मोटी बात यह है, थोड़ा बहुत मैंने पढ़ाई है, वो कोई मूल संस्कृत का और इतिहास का विद्यार्थी नहीं हूँ। बात यह है कि जो हमारे सारे ग्रंथ हैं भारत के और किसी भी देश के, उनका सबका एक रचना क्रम और रचना काल होता है। हमारे सारे पौराणिक ग्रंथ, सारे धार्मिक ग्रंथ एक ही समय में अचानक प्रकट नहीं हो गए। पहले वेद आए, फिर उसके बाद ब्राह्मण आए, फिर आरण्यक ग्रंथ आए, फिर उपनिषद आए, उसके बाद स्मृतियां आई, उसके बाद पुराण आए। तो कुछ पुराणों में 2 पुराणों का उल्लेख किया जाता है जिसमें हिंदू शब्द मिलता है। ये पुराण बहुत बाद के हैं, यानी जिसको हम वैदिक वांग्मय कहते हैं, उस पूरे वैदिक वांग्मय में हिंदू शब्द कहीं नहीं है, भारत ही है। बाद के उत्तर पूर्वी उत्तरवर्ती कुछ 2 पुराणों में हिंदू शब्द मिलता है, और एक मेरु तंत्र कहते हैं, सुमेरु तंत्र एक उसमें मिलता है। तो कुल मिला के 3 ग्रंथ हैं ऐसे जिनमें इसके मिलने का उल्लेख किया जाता है। वो कितने लोगों ने पढ़े हैं मैं नहीं जानता, मैंने नहीं देखे, लेकिन मैं मान लेता हूं। लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा, ये पूछने वाला सवाल ये है कि उनका रचना काल क्या है, वो कब रचे गए, कब लिखे गए। क्योंकि जो हमारे पुराण हैं वो तो हमारे 12वीं 13वीं शताब्दी तक लिखे जाते रहे हैं।
जी जी और जी हमारे जी। जो वैदिक वाङ्मय है जो वो ईसा पूर्व का है। तो इतना और बड़ा कई हजार सालों का अंतर है। तब तक जो है वो पर्शिया से हमारा संपर्क हो चुका था, जब जो बात जी। आप कह रहे हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।